बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो बीएड करना चाहते हैं, टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं कहे तो, या अपना जीवन टीचिंग फील्ड में ही बिताना चाहते हैं, टीचर्स बनने के लिए आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि अलग अलग है, बीएड डीएलएड बीएलएड डीएड बहुत सारी है। लेकिन आज के लगभग अखबारों ने यह छापा है बीएड को लेकर के कि अब एक वर्षीय बीएड शुरू होने वाला है, और अखबार ने यह भी कहा है कि 2025 से ही देख पा रहे सत्र 2025 से ही एक वर्षीय बीएड फिर से शुरू होगी। और कहा जा रहा है कि 10 साल पहले यह कोर्स चलता था, फिलहाल बंद हो गई, उसके बाद अब 25 में शुरू होने वाला। लगभग सभी अखबार ने छापा है। तो बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर सरल भाषा में समझाया जाए कि कौन कौन कर सकता है, और 2 वर्षीय बीएड बंद हो जाएगा क्या, और 2025 में 1 वर्षीय बीएड चालू होगा या एडमिशन होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फी क्या होगा, योग्यता क्या होगा, सारा चीज बताइए। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। एकदम वीडियो पर नजर टिका के रखिए चाहे नहीं रखिए, आंख बंद करके बस मेरा बात सुन लीजिए, आपको एकदम 100% सब समझ में आ जाएगा। हम पहले योग्यता से बात करते हैं कि कौन कौन इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। एक वो स्टूडेंट जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स कर रहे हैं। हालांकि बिहार में अभी किसी का भी फाइनल नहीं हुआ है। पहला एडमिशन 2023 में हुआ था, 23-27 4 वर्षीय स्नातक, तो वो लोग तो 27 में निकलेंगे, तो 27 में जाकर के वो लोग एलिजिबल होंगे बीएड करने के लिए 1 साल वाला। तो एक तो वो हो गया जो 4 साल वाले स्नातक कर रहे हैं, चौथा साल चारों साल पूरा करेंगे, पास करते जाएंगे, एकदम 4 साल का डिग्री उसके पास आएगा, तब वो एलिजिबल होंगे। दूसरा एक कैटेगरी वो है जो 3 साल वाले ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन से नहीं चलेगा। अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 1 साल वाला बीएड करने के लिए सिर्फ उतना से काम नहीं चलेगा, आपके पास 2 वर्षीय पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए एमएससी एमकॉम का भी डिग्री होना चाहिए। तो एक तो योग्यता यह हो गया कि 4 साल का स्नातक होना चाहिए। अगर वो न है तो फिर आपके पास मास्टर कोर्स पीजी होना चाहिए, एमए एमएससी एमकॉम, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी पता चल गया। उसके बाद इत्मीनान स्टूडेंट, फी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, कितने पेपर्स होंगे, एग्जाम कब होगा, उसके बाद इत्मीनान स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्जाम होगा या नंबर बेस्ड सिस्टम होगा। इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। इंडिया में जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी बॉडी हम कहे तो आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीईटी शॉर्ट में। एनसीईटी ने 2024 में एक आर्टिकल आई थी, 2024 में एनसीईटी ने कहा था कि 24 में ही कहा था कि हम सिलेबस तैयार कर लिए हैं 1 साल वाला बीएड का। हालांकि अभी वेबसाइट पर उन्होंने पब्लिश नहीं किया है कि 1 साल वाला बीएड का सिलेबस ये होगा, कहा था लेकिन अभी पब्लिश नहीं की। दूसरी बात ये कही थी कि सबसे पहले हो सकता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1 साल बीएड में एडमिशन के लिए शुरुआत किया जाए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। 2 बात उन्होंने कही थी, तो वो दोनों बातें पर अमल का इत्मीनान स्टूडेंट। अभी तक लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1 वर्षीय बीएड, लखनऊ क्या कोई भी देश के कोनो यूनिवर्सिटी से 1 साल वाला बीएड कोर्स चालू नहीं हुआ है। तो उन्हीं के कहे मुताबिक यदि चालू होगा तो पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी से। सिलेबस क्या होगा अभी एनसीईटी ने बताई नहीं है। इसमें एडमिशन कैसे होगा, इंट्रेंस बेस पर होगा कि मेरिट बेस पर होगा, एनसीईटी ने बताई नहीं है। कोर्स फी जो होगा वो कितना होगा, सरकार ने अभी बताई नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आने बाकी है। एक बात रहा कि सर 2 वर्षीय बीएड का अब क्या होगा, तो ऐसा नहीं है तमाम स्टूडेंट। 2 वर्षीय बीएड चलेगा, कब तक चलेगा, 2030 तक इसको चलाना है। और रहा बात मान्यता का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 वर्षीय बीएड का मान्यता 2030 के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा भ्रम कोई भी यूट्यूबर या कोई लोग कहे मत मानिएगा। हाँ, यह होगा कि 2030 के बाद नया एडमिशन नहीं होगा। जैसे अभी डीएलएड का अनाउंसमेंट कैसे हुआ है, मैंने कल वीडियो बनाई थी कि डीएलएड में अब 2026 से कोई एडमिशन बिहार में नहीं होगा। डीएलएड बस 25 ये लास्ट है,
एडमिशन 25 में हो जाएगा, उसके बाद से अब नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि 26-27 में उसका मान्यता खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, मान्यता रहता है, बस नया कोर्स में एडमिशन नहीं होगा तुम्हारे स्टूडेंट। तो ये समझ में आ गई कि 1 वर्षीय बीएड चालू होगा। अच्छा एक चीज और, यदि इसी सत्र से चालू होगा, यदि हम बिहार की बात करें तो अभी कौन एलिजिबल होंगे? बस एक ही कैटेगरी के, एक ही टाइप के स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किए रहेंगे। मान लेते कि ठीक है पीजी वाले के लिए कोर्स आ गया, लेकिन अभी तक कौनो ऐसा कॉलेज है ही नहीं जिनको 1 साल का बीएड करवाने के लिए मान्यता मिला, अभी कौनो नहीं है। अब यदि शुरू करवाती है सरकार इसी साल से, तो पहले कॉलेज को पोर्टल पर मान्यता के लिए अप्लाई करना होगा। जो एजेंसी मान्यता देती है एनसीटी हो, एक तो एनसीटी देगी, ठीक है, और दूसरा मान्यता वहां से लेना पड़ेगा जो जिस यूनिवर्सिटी से वो कॉलेज जुड़ना चाहती है, तो उस यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, फिर नैक से लेना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रोसेस समझ रहे हैं कितना लंबा है, 5-6 महीने का ये प्रोसेस हो जाता है। तो अभी से यदि शुरू होता है ये सारी प्रोसेस, मान्यता वगैरह लेने का, एडमिशन के लिए सारी चीज करते करते 2025 समझ रहे हैं अक्टूबर-नवंबर तक चला जाएगा। नहीं तो जो रिपोर्ट आई थी 2024 में कि सबसे पहले ट्राई किया जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो पहले आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1 साल वाला बीएड 25 में चालू करवाइए, एडमिशन करवाइए, 26-27 से बिहारों में चालू कर दीजिएगा, 27 में चालू कीजिएगा, ये 4 साल वाला जो स्नातक लोग बच्चा सब कर रहा है वो आ जाएगा। अभी चालू कीजिएगा तो कौन आएगा? खाली पीजी वाला आएगा। तो मोटा माटी लेकर के यदि हम 1 लाइन या 2 लाइन में हम कहें तो ठीक है, 1 वर्षीय बीएड आने वाला है, वही लोग करेंगे जो मैंने योग्यता के बारे में बता दिया है। 2 वर्षीय बीएड बंद अभी नहीं हुआ है, 25 में भी एडमिशन होगा। मेरे हिसाब से फरवरी मार्च तक जो है ना नोटिफिकेशन वगैरह 2 वर्षीय बीएड के लिए आना शुरू हो जाएगा। और 1 वर्षीय बीएड में कोर्स फी क्या होगा, एडमिशन का प्रोसेस, इंट्रेंस बेस्ड, मेरिट बेस्ड, सारा चीज, सिलेबस क्या होगा, पेपर्स कितने होंगे, इन सभी सवालों के जवाब अभी आने बाकी है। जब जवाब आएंगे, एजेंसीज देंगी, सरकार बताएगी, अखबार छापेगी, तो फिर हम भी आपको बताएंगे। आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।